नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। साथियों, आज का अपना जो वीडियो का जो सेशन रहेगा वो पटवार की आगामी 60 डेज की जो स्ट्रेटजी है, 60 दिन जो चैलेंजिंग है, उस चैलेंजिंग में हमको किस प्रकार से प्रत्येक दिन को मैनेज करना है, प्रत्येक टॉपिक को किस प्रकार से मैनेज करना है। बहुत सारे बच्चे, हालांकि कई बच्चों ने वो पहले जिन्होंने तैयारी अच्छे से कर भी ली है, कई टेस्ट अच्छे से निकाल भी दिए हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट हैं जो सीईटी के रिजल्ट के बाद में वापस अब जुड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लास्ट टाइम में कौन से टॉपिक पढ़ें, विशेष तौर पे हम जैसे इंडिया जीके का पोर्शन उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। तो आज की इस वीडियो में हमने पिछला जो पेपर हुआ उस पेपर में मैंने सारे क्वेश्चन जो निकाले हैं कि इंडियन जियोग्राफिक के, इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी के, करंट वगैरह के कौन कौन से पार्ट के कितने मंथ तक के प्रश्न आए थे, तो उस बेस के ऊपर हम आज की वीडियो का सेशन रहेगा कि आगामी 60 डेज में, क्योंकि आपको बूस्टर टाइप शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अब जो टाइम इतना ना कोर्स खरीदने का टाइम है, अब जो टाइम है वो प्रैक्टिस का टाइम है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जो टॉपिक आपके वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आप उसमें अच्छा से कुछ लीड ले सकते हो। तो आज की अपनी जो वीडियो है वो इसी सेशन पे आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं बात करूंगा, वापिस उसी फॉर्मेट पे चलता हूं जो आपका मेन फॉर्मेट है। देखिए साथियों, ये फॉर्मेट साहब ने देख लिया होगा कि ये आपका वेटेज रहेगा है। जैसे इंडिया जो पार्ट है, तो इंडिया जो पार्ट है उसके कुल कितने क्वेश्चन आने हैं, तो टोटल क्वेश्चन आने हैं 38 क्वेश्चन आने हैं, और कुल कितने मार्क्स करेगा, 76 मार्क का ये पोर्शन रहेगा, 76 अंकों का पोर्शन रहेगा। इंडियन जो जीके का पोर्शन है पार्ट ए का है। अब पार्ट ए में बच्चे पूछ रहे हैं कि उनको क्या क्या टॉपिक तैयार करने हैं। साथियों, मैं बात करूंगा इसमें सामान्य आपके सबसे पहले जीके के अंदर है। इंडियन जो हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री का जो पीछे के जो पटवारी के पेपर हुए थे, तो उसमें मोस्टली जो प्रश्न पूछे गए थे, लगभग जो अलग अलग शिफ्ट के पेपर थे, लगभग जो सार निकल के आया था पेपरों का, वो सार यही था कि इसमें क्या है, महत्वपूर्ण सभ्यताएं दे दी, तो सभ्यता देख करके उनके केंद्र पूछ लिए गए थे, और राजवंश देख करके राजवंश का कालक्रम पूछ लिया गया था। राजवंश का प्रश्न आपको अच्छे से देख लीजिए, उनका कालक्रम आप देख सकते हो। इसके अलावा जहांगीर का जो अभियान है, जहांगीर के जो स्थापत्य कला है, उसके बारे में प्रश्न देख के पूछा गया था। और एकता जो प्रथा, एक प्रथा पूछी गई थी, कौन सी प्रथा, एकता प्रथा है, एकता प्रथा के बारे में जानकारी दी गई थी है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई है, तो इंडियन नेशनल जो आर्मी है, इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसकी स्थापना का प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है बांग्लादेश का प्रश्न पूछा गया कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। और जो आंदोलन है आपके, जैसे कि बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन है, या फिर जलियांवाला कांड है, या बंगाल विभाजन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, जलियांवाला कांड है, उनका घटनाक्रम देख करके प्रश्न पूछे गए थे। अप्रोक्स क्या है, 8 9 10 प्रश्न पूछे गए हैं। हिस्ट्री से भी इसी प्रकार का है, 8 9 10 का है, इसी प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी का, इसी प्रकार से इंडियन पॉलिटी का रहेगा है। तो आपको आगामी जो एग्जाम होगा, आपको मेनली इन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो आपको इंडिया जीके में कंफ्यूजिंग है, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। महत्वपूर्ण सभ्यता देख करके, जैसे कालीबंगा सभ्यता का केंद्र प्रश्न आ सकता है, वहां पे बनवाली सभ्यता देख करके पूछ सकता है, वहां पे है धोलावीरा प्रश्न है, सभ्यता देख करके पूछ सकते हैं। सभ्यता देख के उसके केंद्र को बड़े बड़े ऊपर से स्मूथली आप देख लेना। इसके जो अतिरिक्त है, जो राजवंश है, राजवंश में राजवंश का कालक्रम किस प्रकार से है, राजवंश का कालक्रम सही क्रम में पूछा गया था, वो आप देख लीजिए। पेपर हम कह सकते हैं इजी नहीं रहने वाला, हालांकि पिछली बार 4 शिफ्ट में थे तो पेपर में इतने क्वेश्चन लाए कहां से, खत्म भी हो जाते हैं। इस बार पेपर एक ही होगा, वन डे एग्जाम होगा, तो हो सकता है पेपर आपको उच्च लेवल का स्तरीय पेपर आपको देखने को मिले। थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना इनके बारे में भी है, और जो राजा वगैरह हैं उनके जो स्थापत्य में, साहित्य में क्या इनका योगदान है वो आपको देखना है। और एकता जो प्रथा के प्रश्न पूछ लिए गए थे, इंटरनेशनल मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो देख लीजिए। और इसके अलावा आपको बात कहूं तो धार्मिक जो सुधार आंदोलन है वो भाई बहुत अच्छे से देखना है। धार्मिक सुधार आंदोलन है, प्रमुख जो समाज सुधारक हैं उनके कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे, है कौन कौन से उन्होंने समाज में नव चेतना, नव धाराएं उत्पन्न की है, कौन कौन से समाज की स्थापना की, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो उनके बारे में आपको एक बड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे। अब बात करूंगा इसी प्रकार से है प्राचीन भारत के दे दिया 18वीं से लेकर मध्य तक का, वर्तमान तक का है। अब भारत के संविधान की बात करेंगे तो इंडियन संविधान की बात करें तो जरा देखिए, भारत के संविधान में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत के संविधान में एक तो मैं बात कहूं तो पिछले पेपर में मुझे आयोग का प्रश्न देखने को नहीं मिला है, तो
आयोग का प्रश्न है वो पिछले एग्जाम के अंदर है, देखने को नहीं मिला था। संविधान की बात करेंगे तो संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके प्रश्न पूछा गया है। संविधान की जो सभा है उसका प्रश्न पूछा गया है। संविधान की विशेषता है, संविधान की सभा है, और इसके अलावा संविधान संशोधन है। एक संविधान जो संशोधन है उसका प्रश्न पूछा गया है। और इसके जो अतिरिक्त है राष्ट्रपति का क्रम देख के पूछा गया था प्रश्न है। राष्ट्रपति का जो क्रम है उनका क्रम देकर के प्रश्न पूछा गया है। आयोग से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। राष्ट्रपति का क्रम आ जाएगा, संवैधानिक जो संशोधन आ जाएगी, संवैधानिक विकास आ जाएगा, संविधान की विशेषता आ जाएगी, अनुसूचियां वगैरह है। ये टॉपिक आपको अच्छे से देखना है। यहाँ से पिछली बार एग्जाम के अंदर है प्रश्न पूछे गए थे। तो संविधान सभा, संविधान की विशेषता, संवैधानिक विकास, संवैधानिक संशोधन है, राष्ट्रपति का जो सीक्वेंस है वो आप अच्छे से देख लीजिए। ये पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछने का थोड़ा ट्रेंड रहा था। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी से पढ़ें कौन कौन से पोर्शन है जियोग्राफी में है। साथियों जियोग्राफी के अंदर है मेनली तो आप देखोगे ना तो इकोलॉजी है ना, जो आपके पारिस्थितिक तंत्र है, इकोलॉजी है, खाद्य श्रृंखला जो खाद्य जाल वगैरह भी है उनके प्रश्न पूछे गए हैं। और खाद्य उत्पादन है, खाद्य श्रृंखला है, इकोलॉजी है और सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम है, वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ये पोर्शन अच्छा यूनिट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रॉपर यूनिट दे रखी है। इसके अलावा कंपनियां दे रखी है, जैसे कि कंपनियों की स्थापना देख करके पूछा गया है कि स्थापना कब हुई थी है, पाल घाट कहाँ पे है, और सिंचाई परियोजना में लिख देता है यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से रहेंगे हैं। तो इसमें मेन तो क्या है, जो भौगोलिक प्रदेश है, भौगोलिक जो प्रदेश है, हिमालय है, तटीय मैदान है, भारत के दर्रे आ जाएंगे है, नदियां देख करके नदियों का क्रम पूछ लेते हैं, अपवा तंत्र है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं आ जाएगी, अपवा तंत्र आ जाएगा, भौगोलिक प्रदेश आ जाएगा, दर्रे आ जाएंगे है, पर्वत है, पठार आ जाएंगे। और मेनली जो मेन यूनिट रहेगी वो कौन सी रहेगी, इकोलॉजी की यूनिट रहेगी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहां से मेनली आपके 8-9 प्रश्न है प्रत्येक यूनिट में पिछली बार शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इन चीजों से प्रश्न पिछली शिफ्ट में पूछे गए थे, पिछले पटवार एग्जाम में है। और यहाँ संविधान से प्रश्न पूछे गए थे और हिस्ट्री का मैंने बता दिया कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसके अलावा भी है, बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे तो टू द इनके पैटर्न को, पीछे के पेपर को पैटर्न को देखते हुए शाब्दी पब्लिकेशन के द्वारा 16टी किताब निकाली गई है जिसमें तमाम प्रकार के टॉपिक है उनको कवर किया गया है। उसमें क्या है, पिछला जो पेपर हुआ था उसके बेस के ऊपर है, सारे जो फैक्ट है उसमें दिए गए हैं, वो दिए गए हैं शॉर्ट एंड स्वीट और इजी वे में दिए गए, ताकि इतना टाइम आपके पास है नहीं तो इसको आप निकाल सकते हो। इसमें साइंस को छोड़ करके भारत का भूगोल, भारत की पॉलिटी, भारत की हिस्ट्री है वो आ जाएगी। हम कह सकते हैं 60 अंकों के लिए ये अंक है जो आपके आगामी 60 दिन के अंदर है बहुत ही निर्णायक भूमिका में अपना किरदार निभाएगा है। और इस बुक को आप है ऑनलाइन व्हाट्सएप ऑर्डर पे मंगवा सकते हो, ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसकी डेमो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगीड़ में डाल दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। तो ये तो बात रह गई पार्ट ए की है। और संविधान आप लोगों ने सीईटी में पढ़ाई है तो इसमें साइंस आपने सीईटी में पढ़ाई है तो मेरे ख्याल से साइंस में आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी आप देखो तो साइंस के अंदर है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए, जैसे कि पशु परिचर का एग्जाम है, सीईटी का पेपर है, +2 सीईटी का पेपर है, एलडीसी के पेपर हुए थे, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ है, उसमें जो साइंस पूछने का जो वे है उसका पैटर्न है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। लगभग साइंस ऑलमोस्ट है वहीं पर रहने वाली है। तो ये यूनिट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पटवार एग्जाम का 30% मैथ और रीजनिंग एक तरफा काम करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट जो बच्चे पटवार की तैयारी करते हैं तो मैथ रीजनिंग तो सारे बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है। वो पिछड़ते कहाँ पे हैं, लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश में, या कहाँ पिछड़ते हैं आपके इस यूनिट के अंदर है। तो इसलिए इस यूनिट को आप है प्रीवियस पेपर के आधार पे बेस तैयार करते हुए इसको और अच्छा कर सकते हो ताकि आपके प्रॉब्लम यहाँ पे न आए। अब इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल से राजस्थान जीके का जो यूनिट है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके है। ये सब बच्चों का बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जो टाइम है ना इस टाइम के अंदर है बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जो पार्ट आपका कमजोर है उसको आप थ्योरी के तौर पे रोजाना एक दो घंटे दे सकते हो। तो ये इस प्रकार से टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा है। आगामी
60 दिन को ध्यान में रखते हुए टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसका अंक भार वेटेज ज़्यादा है और जहाँ पे आपको टॉपिक में नंबर आपके डिडक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जहाँ पे नंबर कट रहे हैं, उन टॉपिक को अच्छे से टाइम दीजिएगा, टाइम मैनेज कीजिएगा, ताकि आपके उनमें अंकों में इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ पात्रता एग्जाम नहीं है, यहाँ पर 5 लाख कम कैंडिडेट के बीच में सिर्फ 2000 सीटों के बीच लिए आपको लड़ना पड़ेगा है। तो एक भी पार्ट, एक भी यूनिट, एक भी क्वेश्चन हमको यहाँ पे छोड़ना नहीं है साथियों। ये एग्जाम फाइट के यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, तो टक्कर देनी पड़ेगी आपको, इसके अंदर है। और राजस्थान जीके के लिए तो मोस्टली तो क्या कर रहे हैं कि ये 6 से लेके 10 तक राजस्थान अध्ययन की जो किताब है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो 6 से लेके 10 तक राजस्थान अध्ययन की जो किताब है, उनके 1 लाइनर क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, वो अच्छे से निकाल दो। इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, PYQ है, वो पेपर निकाल दो। ये 2 चीजें कर लोगे तो आपका सारा कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिटी में जो आयोग वगैरह दे रखे हैं, इसका 2 पेज सिंपल टेलीग्राम चैनल पे हम डालते रहते हैं। एक दो प्रश्न इससे बाहर तो आपका जाएगा ही नहीं है, तो ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बात आती है लैंग्वेज की है, तो लैंग्वेज के लिए बात बच्चे पूछते हैं हिंदी के लिए। साथियों हिंदी के लिए अब देखो प्रैक्टिस का टाइम है, तो प्रैक्टिस का टाइम है, तो नवीन हिंदी जो व्याकरण है वो अच्छे से तैयार करते रहो, प्रैक्टिस करो। प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको निकालो, क्योंकि ये सब्जेक्ट अब है प्रैक्टिस पे डिपेंड करने वाले हैं। अब मेन बात आती है इंग्लिश को लेकर के है, तो इंग्लिश में बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो इंग्लिश का मैंने टीचर्स से बात की, तो उनसे बात करने के बाद में बस यही सार निकला है इंग्लिश के बारे में, कि जैसे ये कह रहे हैं कि इंग्लिश के जो टॉपिक आपके दे रखे हैं, इंग्लिश के जो टॉपिक दे रखे हैं, कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज दे रखे हैं, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर दे रखे हैं, करेक्ट यूसेज दे रखे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रखे हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स दे रखे हैं। तो मेनली क्या है कि आपके 11 में से 11 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज से आ जाएगा है। तो जो पैसेज है, पैसेज को कैसे सोल्व करते हैं, कम से कम आप रोजाना एक पैसेज किया करो। प्रीवियस कोई पेपर वगैरह भी है, चाहे कोई SSC का पेपर हो, चाहे कोई LDC का पेपर हो, कोई भी पेपर जिसमें अनसीन पैसेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पेपर को ये अनसीन पैसेज है या प्रैक्टिस किया करो है। प्रैक्टिस करोगे उसमें आप है क्वेश्चन निकालोगे तो आपका अच्छी प्रैक्टिस होगी है, पेपर को करने का एक आपको स्किल इंप्रूवमेंट होगी है। तो इसमें आपको धीरे धीरे इसमें से कम आप 5 या 6 आपके क्वेश्चन आप इस अनसीन पैसेज से ले सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे, टीचर से बात की तो वो कहते हैं कि मेनली बच्चे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स है अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और वो भी क्या करें, पीछे के जो पेपर वगैरह हुए हैं वहां से सारे लगभग 101 सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, अच्छे से रोजाना तैयार करें। रोज के 5 बार तैयार करेंगे तो भी आपके तैयार हो जाएंगे है। क्योंकि साथियों ये जो यूनिट है सारे बच्चे छोड़ते हैं, और यही यूनिट आपको लीड दिलाएगी है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे एक भी हम पॉइंट को नहीं छोड़ सकते हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा यूनिट जो अपने आप में विलक्षण हो, जो अच्छे लेवल का हो। अगर आप उस क्वेश्चन को करते हो ना, तो नया जाने कितने बच्चों से आप आगे छलांग लगा दोगे है। इसीलिए इनको आपको अपना शेड्यूल बना करके, रोज की एक एग्जाम की स्ट्रेटजी बना करके, एक अपना विजन बना करके आपको इसको लेके चलना पड़ेगा, तभी जा करके बेस्ट होगा है। इंग्लिश प्रैक्टिस मांगेगी है, प्रीवियस पेपर का है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आप में इंप्रूवमेंट आता जाएगा है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से मेंटल एबिलिटी और मैथ की बात करेंगे तो फिर भी क्या है, बच्चे मैथ में एग्जैक्ट स्कोर कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में बच्चे भी क्या है, कई बार प्रश्न बेसिक से प्रश्न गलत कर देते हैं। वहां पे है टाइमिंग लेने वाली भी होती है, और वहां पे आपके नंबर भी कटते हैं और रीजनिंग में कटते हैं। इसीलिए मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि दोनों का जो आपका वेटेज है 45 क्वेश्चन आने हैं, और दोनों की बात करेंगे मिला करके अकेले कितने कर देंगे, 90 अंकों का काम कर देंगे है। तो रोजाना आपको मैं तो ये कहूंगा कि रोजाना आपको रीजनिंग को डेली का 1 घंटा तो रोजाना अब आपको देना ही देना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके अलावा मैथ की बात करेंगे तो जिनकी वीक है तो उनको रोजाना 2 घंटे 2.5 घंटे जितना टाइम ले रोजाना आपको मैथ का शेड्यूल आपका फिक्स करना पड़ेगा है। और प्रैक्टिस करो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आप में इसका इंप्रूवमेंट आता जाएगा है। रीजनिंग अच्छी मेहनत मांगेगी वही है, एग्जाम के अंदर टाइमिंग भी बहुत ले लेती है, पर्सन नेगेटिव में भी चले जाते हैं। इसीलिए इन चीजों के ऊपर आपको जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में क्या इसका
इंप्रूवमेंट आएगा है। तो इस प्रकार से है कि रीजनिंग और मैथ का बहुत बड़ा एक तरफा रोल रहेगा है। अब बेसिक कंप्यूटर की बात करेंगे तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर है जैसे कि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब सीईटी में प्रश्न अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे है, तो सीईटी के अंदर अच्छे से प्रश्न तैयार कर सकते हो। सीईटी के अलावा जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था, तो जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है उसका बेस देख लेना आप पीवाईक्यू के रूप में है। सीईटी का आप अच्छे से बेस देख लीजिएगा है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि वो कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके जो अतिरिक्त है इसके कुल क्वेश्चन आने कितने हैं, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे हैं। इसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, कुल कितने अंकों करेंगे, 30 अंकों करेंगे है। इसीलिए कंप्यूटर का भी एक अपने आप में बड़ा अहम है। कई बच्चे कहते हैं कि हमको एमएस एक्सेल में प्रॉब्लम है, एमएस ऑफिस में प्रॉब्लम है, तो ये एज ए कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और आज आप प्रैक्टिकली समझोगे तो और आपको अच्छे से बेटर समझ में आएगा है। रटे वाला सब्जेक्ट नहीं है, कंसेप्ट का टॉपिक है। फिर भी क्या है कि जीके विद राकेश जांगिड़ अपना जो यूट्यूब चैनल है इस पे आप देखोगे तो कंप्यूटर अनुदेशक है, कंप्यूटर अनुदेशक सर BCI कंप्यूटर अनुदेशक सर है, उन्होंने महेंद्र सर गेदर सर ने है अपनी क्लासें कराई है, कंप्यूटर को पीसी को खोल करके कंप्लीटली समझाया है। एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्रत्येक जानकारी वहां पे दी गई है। तो आप इस क्लास के अंदर है, यहाँ पे प्ले लिस्ट में है, कंप्यूटर क्लासेस देख सकते हो। लास्ट में वो गागर में सागर आपके साबित होने वाली है। कोई बड़ा कोर्स नहीं है, शॉर्ट स्वीट क्लासें हैं। पुलिस के बच्चों को लेकर आई थी, उनके लिए बहुत अच्छे काम में आई है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी किफायती रहेगी है। तो अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। और अब मेन बात क्या है, लास्ट टाइम में मेन सिलेक्शन का आधार क्या होता है। हम जब किसी बच्चे से पूछते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की, कोई बच्चा किसी वजह से रह भी जाता है तो क्यों रहेगा, रीजन पूछते हैं, तो कोई कहता है कि हमने रिवीजन नहीं किया, कोई कहता है कि हमने बहुत सारा पढ़ा लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की, ऑफलाइन पेपर नहीं दिए। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमारी असफलता का कारण बनती है। तो बड़े बड़े बहकाओं में, बड़ी क्लासों के चक्कर में अब न आकर के अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और आपको अब लास्ट टाइम के अंदर है बस अच्छे से रिवीजन करना है। पर डे आपका जो शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि मुझे रीजनिंग में 1-2 घंटे देना है, या मैथ कमजोर है तो मैथ में 2 घंटे देना है, इंडियन जीके में मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, साइंस में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। पर डे की आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, उस शेड्यूल को फॉलो करके आपको लेके चलना पड़ेगा है, तभी जाकर के साथियों ये कंपटीशन आप फाइट कर पाओगे है। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा टाइट कंपटीशन है, इजी कंपटीशन हम नहीं कह सकते। सीटें बहुत कम है, पिछली बार सीटें बहुत ज्यादा थी, उससे आधी से भी सीटें कम है इस एग्जाम के अंदर है। और कैंडिडेट आपको पता ही है कितने कैंडिडेट है, इसलिए हर एक सब्जेक्ट का एक अपना अहम रोल है। किसी भी सब्जेक्ट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। जहां पे आप कमजोर पढ़ रहे हो उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना करके अच्छा टीचर यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से उस कंसेप्ट को क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल जिस किसी बच्चे का जैसे एमएस ऑफिस कमजोर है तो अच्छे से एमएस ऑफिस वो तैयार कर लीजिएगा। किसी बच्चे का जैसे कि यहाँ पे मेंटल सिनोनिम्स एंटोनिम्स में प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेजेस में दिक्कत आ रही है, तो प्रीवियस पेपर में किससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अच्छे कंसेप्ट पढ़ के है, जितनी उसके ऊपर एक्सरसाइज करेगा, अच्छे क्वेश्चन निकालेगा तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा है। तो ये एक स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी साथियों आपको है। मार्केट के चक्काचौंध से दूर जा करके अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये भर्ती साथियों 2021 के बाद में अब 2025 में आ रही है, मात्र 2000 पदों की भर्ती है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस भर्ती के बाद में जस्ट बाद में आपको वीडियो का पेपर भी मिलने वाला है। तो ये तैयारी आपकी वीडियो में भी काम आएगी है। अब ये तैयारी कर ली, लास्ट टाइम में रिवीजन का अहम रोल है। तो आप लोगों के लिए साथियों टेस्ट सीरीज भी चल रही है। टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो अपना जो इस ऐप के ऊपर है, प्ले स्टोर पे जाओगे तो जीके विद राकेश जांगिड़ ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप के अंदर आपको टोटल 15 टेस्ट मिलेंगे। उस 15 टेस्ट में 5 तो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और 5 क्या है फुल लेंथ के टेस्ट हैं। इससे आपको जानकारी मिलेगी। अब कोई बच्चा जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के जो टेस्ट स्टार्ट होंगे तो उसमें जैसे कि गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर का टेस्ट टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसी प्रकार से राजस्थान जीके का टेस्ट एक कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा जो 2 अप्रैल को, इसमें कंप्लीट 150 क्वेश्चन मिलेंगे है। इसी प्रकार से लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का टेस्ट रहेगा, उसमें भी 150 क्वेश्चन मिलेंगे हैं। तो जितना पढ़ रहे हो बाद में कंप्लीट टेस्ट दोगे सब्जेक्ट वाइज है
टॉपिक वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है, तो आपको अपनी कमियों का अंदाजा पता चलेगा, कहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं। पेपर का जो पैटर्न होगा वो विगत प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड के, वो रख करके हम तैयार करेंगे है, साथ में सॉल्यूशन भी देंगे हैं। तो उम्मीद है ये जो तैयारी है एक अच्छी मेहनत है, हमारे लिए आगामी सफलता में एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगी है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स थे पार्ट ए में टॉपिक पढ़ने को लेकर के भी है, हमारा शेड्यूल किस प्रकार से रहे, हम कितने घंटे पढ़ें, तो ये सारे कंसेप्ट आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट इसके अलावा है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज पिन कर सकते हो, जहां पे संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी है। हाँ, एक बात और याद आ गई कि बच्चे पूछ रहे थे, करंट का पूछ रहे थे, करंट सर क्या करें, करंट का पूछ रहे थे। और इसके अलावा बच्चे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। तो करंट का साथियों क्या है कि अंतिम के जो 6 महीने हैं, लास्ट के जो 6 महीने हैं वो आपको तैयार करने हैं। तो आपके करंट में आपका राष्ट्र का भी दे रखा है और करंट में आपका प्रादेशिक भी दे रखा है, यानी कि आपको इंडिया का भी पढ़ना है और राजस्थान का भी पढ़ना है। विशेष तौर पे अपने यूं कहें तो आप साथियों क्रोनोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो दी बेस्ट है, ये अपने आप में सबसे बेस्ट है ही, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर हमने क्रोनो ही एड लगा रखी है, ये हर महीने वाइज लगा रखी है। ये पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा लास्ट के 6 महीने की करंट आप देख लीजिए भाई, इसका भी अच्छा रोल है। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक उसने मेंशन तो नहीं कर रखे, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी की जो बेसिक है, जैसे कि भौगोलिक स्वरूप राजस्थान का है, राजस्थान का अपवा तंत्र है, राजस्थान की सिंचाई है, मृदा है, क्लाइमेट है, राजस्थान के मरुस्थलीकरण वगैरह टॉपिक है, वो आप जरूर देख के जाना, वहां से प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे है। और इसके अलावा बात करेंगे बजट को लेकर के, तो साथियों अलग से बजट दे नहीं रखा है, अलग से इन्होंने इक्को सर्वे दे नहीं रखी है। तो यूं कहेंगे कि ये जो टॉपिक है इक्को का मोस्टली तो आपके वीडियो में रहेगा, इसका बड़ा रोल रहेगा उसमें रहेगा है, बाकी जो बेसिक एस्पेक्ट है वो आपको तैयार करके जाने हैं। तो ये था आज के इस वीडियो का सेशन। आगामी 60 दिन में एक रोजाना आपका शेड्यूल रहे, रोजाना आपके टॉपिक का आपका मेंशन रहे कि कितना घंटे मुझे कौन से टॉपिक को देना है। तो इस प्रकार से मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इस एक बड़े कंपटीशन में सफलता हासिल कर लेंगे है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए तैयारी में। 60 दिन है और ये युद्ध, ये महायुद्ध हम जीत लेंगे, ये मेरी आशा है और विश्वास है। जय हिंद।